30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस। 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 03192 23382। थाना इकबालदौला के पास ट्रांस यमुना फेज 1 स्थित एएस हॉस्पिटल का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक सस्ते इलाज के नाम पर हजारों रुपए वसूले गए। हाथरस में आए गरीब मजदूर ने इलाज के लिए अपनी बच्ची को एएस अस्पताल में भर्ती कराया था। नवजात बच्ची के पिता ने आरोप लगाया कि इलाज के नाम पर मोटा बिल बना दिया है। साथ ही ये भी कहा कि सरकारी एम्बुलेंस चालक ने कमीशन के चलते बच्ची को उक्त प्राइवेट अस्पताल में करा दिया। 8 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। हॉस्पिटल स्टाफ परिजनों को बच्ची से मिलने तक नहीं देते, जबकि पीड़ित पिता ने सीएमओ से शिकायत करने की बात कही तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। लगातार सरकारी अस्पतालों से एम्बुलेंस संचालक मरीजों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर स्वास्थ्य विभाग चैन की नींद सो रहा है। कड़ी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नोटिस भेजकर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं। नोटिस का खेल कर भ्रष्टाचार के चलते सीएमओ हर मामले में जांच की बात करते हैं पर करते कुछ नहीं। देखिए, जहाँ पे भी अगर एसएन में कोई भी लेके आएगा 108 102 तो उसे वहाँ रिसीव होगा, और अगर जो भी चीज़ है उस पर लिखा होगा। कोई भी 108 102 इसलिए नहीं अलाउड है कि वो किसी भी मरीज को सरकारी से प्राइवेट चिकित्सालय ले जाएं किन्हीं भी परिस्थितियों में। एक नया मामला एएस हॉस्पिटल का बिल्कुल, वो जो मामला हम कल मेरी कंप्लेनेंट से भी बात हुई है और वहाँ उसने ये बताया कि हाथरस में किसी मतलब स्टाफ ने 108 बुलाया था, जहाँ से वो बैठकर इधर करीब 9 बजे वहाँ से वो यहाँ आया और वो कहीं नहीं गया, वो सीधे उस हॉस्पिटल से 100 मीटर दूर उस मरीज को उसने उतार दिया और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। आज हमारी टीमें बन गई हैं और इवन इंचार्ज भी जा रहे हैं इसमें, और इंचार्ज जो एम्बुलेंस देख रहे हैं उनके साथ एक हॉस्पिटल के, और जहाँ तक कि पैसे और अन्य चीज़ों की जांच अन्य चिकित्सक द्वारा किया जाएगा, उसके लिए हम एक स्पेशलिस्ट भी रखेंगे कि किन परिस्थितियों में वहाँ पे वो एम्बुलेंस चालक ने उसको दिया। इसके लिए जो मंडलीय इनके सुपरवाइज़र होते हैं पर्यवेक्षण कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है और उसकी जीपीएस जो लोकेशन है वो सारी निकाली जा रही है और जो भी होगी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि उस ऐसे एम्बुलेंसेस को, अभी जैसे आपने कहा कि एक प्रकरण मथुरा का भी सेम संज्ञान में था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बाहर के जनपद के लोग आते हैं और ये सारी एम्बुलेंस अगर आप देखें तो या तो राजस्थान में रजिस्टर्ड हैं या किसी अन्य जनपद में रजिस्टर्ड हैं, इसलिए लोकल लेवल पे इन पे कार्रवाई करना थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर भी हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि जो सीसीटीवी जिन चिकित्सालयों में इस तरह का है, अगर उनके सीसीटीवी में इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी तो हम उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पहले पूर्व में भी ये कहा जा चुका है कि सब लोग को अपनी सीसीटीवी को ठीक और दुरुस्त रखना है। जी, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि कमीशन बेसिस पर मरीजों को डाला जाता है अस्पतालों में। ये आज और ये कल की प्रक्रिया नहीं है, काफ़ी समय से इस चीज़ पे हम लोग ध्यान दे रहे थे और इसके लिए कार्रवाइयाँ भी शुरू की गई हैं, परंतु जो स्थानीय स्तर पर एम्बुलेंस पे उस पर हम लोग कार्रवाइयाँ तो कर पा रहे हैं, लेकिन जो बाहर से इस तरह के आते हैं वो सिर्फ कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए अपने शहर में रहते हैं, इसलिए उन पर थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध जो भी शिकायतें होंगी उनका हर हालत में उनके विरुद्ध कार्रवाई। सर, एएस हॉस्पिटल के 2 रजिस्ट्रेशन का मामला भी सामने आया कि एक जलेसर में रजिस्टर्ड है, एक आगरा में। ऐसा देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन 2 रजिस्ट्रेशन जगह पे चल रहे हैं। नहीं, एएस किसी भी नाम का जब तक उस पर कोई वो पेटेंट नहीं लेंगे तब तक वो एक नाम से अस्पताल खोल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।
परंतु एक चिकित्सक 2 अस्पतालों में काम नहीं कर सकता। यानी वो अगर वो जालौन में और यहाँ सेम चिकित्सक है और इसकी सूचना में प्राप्त होती तो एक काम तत्काल निरस्त करेंगे। बताया जा रहा है कि अर्जुन हॉस्पिटल में भी इन्हीं के कागज लगे हुए हैं, इन्हीं के नाम से बिल्कुल, हम लोग एफिडेविट ले रहे हैं। किसी भी चिकित्सक का जो पर्सन इंचार्ज है, यदि वो एक चिकित्सालय से अधिक में कार्य कर रहा है तो हम लोग उसके पंजीकरण को निरस्त। 26 तारीख को रात 11 भर्ती की थी आदत। अच्छा, अब स्थिति क्या है उसकी? अब स्थिति उसके गाँव ने सुबह मऊ से कोई बैठ दी और इन्होंने जनरल बारह से वेंटिलेटर पे ले जाके शिफ्ट कर दिया। दे रही है वो। हम मऊ सुबह फोन कर दी, सुबह मऊ में आपने कितने पैसे जमा कर दिया? 30,000 रुपये जमा कर दिया, 22-23,000 रुपये की मेडिकल की दवा आएगी और मांग रहे हैं, कितने मांग रहे हैं? अब 40,000 रुपये और बता रहे हैं, बताया और क्या कह रहे हैं? आपने जब छुट्टी कहा तो छुट्टी का 40,000 रुपये जमा करके और ले जाओ, हमारी कोई बस नहीं है। यहाँ से तुम्हारी कहाँ से मेगा दिखाएंगे, बाहर निकलते हुए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी। वहाँ से तुम्हें यहाँ कौन लाया था? वहाँ से सरकारी एम्बुलेंस में लोग जाते हैं ऐसे मेडिकल के लिए, फिर वहाँ उन्होंने बोलिए यहाँ पर नंबर नहीं आएगा तुम्हारा और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते, वहाँ सस्ते में इलाज हो जाएगा तुम्हारा। कब पर किया था हमने यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे 26 तारीख को रात में भर्ती किया था, हमसे 600 रुपये लिए थे और आपकी बच्ची छुट्टी नहीं कर रहे, छुट्टी नहीं कर रहे, सब पैसे जमा कर जाओ और ले जाओ। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।